हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 200 इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स चौपाल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो बढ़ते हैं जल्दी से इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं जॉब रस्ता.com से ले रहा हूँ। बड़ी अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की तरफ देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग डेट है वो है फार्म अप्लाई करने के लिए 3 मार्च 2021 से लेकर के आप 15 अप्रैल 2021 तक ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं एज लिमिट। तो यहाँ पर देखिए, एज लिमिट कैंडिडेट की एज 3/3/2021 को 25 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया ही जाएगा। और एप्लीकेशन जो फीस है वो है जी, जनरल की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1180 रुपये और SC ST PWD की कोई फीस नहीं है। और ये जो पेमेंट है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो HPCL में इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट 2021 की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन मस्ट बी 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स फॉर AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, या UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल के लिए, OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और 50% जो मार्क्स हैं वो SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। और कैंडिडेट इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होना चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट इज द फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो कैंडिडेट है यदि फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो वो भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है कि इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियर है जो पोस्टें हैं, और सिविल इंजीनियर की है। मैकेनिकल में मैकेनिकल और प्रोडक्शन का कोर्स उसके पास होना चाहिए। सिविल इंजीनियर में सिविल की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। जहाँ तक पोस्टों की बात है तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो मैकेनिकल इंजीनियर की हैं 120 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियर की टोटल 30 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 25 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंजीनियर है इसकी 25 पोस्ट हैं, और टोटल इस प्रकार से 200 पोस्ट हैं। अब HPCL जो इंजीनियर है इसकी जो लमसम एक प्रकार से सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी का जो ग्रेड है E2 है इनका, और पे स्केल 50,000 से 1,60,000 का रहने वाला है। और कॉस्ट टू कंपनी कहने का मतलब जो अप्रोक्सीमेट जो इनकी सैलरी है वो ईयरली 15,17,000 के लगभग रहने वाली है। अब बात आती है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में भी कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो होगा, फिर ग्रुप टास्क का है, फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद नो नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें। और प्रत्येक जो
एंड विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट में होगा। एक जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, और दूसरा है टेक्निकल, जो कैंडिडेट का खुद का जो ट्रेड है उससे रिलेटेड, एंड प्रोफेशनल नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री। तो क्वालिफाइंग जो डिग्री है उससे क्वेश्चन आएंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा जो प्रोफेशनल है, जो आपने जो क्वालिफिकेशन एक्वायर की है उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। अब बात आती है कि जो वेटेज है सिलेक्शन के लिए, कैसे मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो CBT टेस्ट है इसके 85% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, ग्रुप टास्क का 5% और पर्सनल इंटरव्यू का 10%, और जो फाइनल स्कोर होगा 100% का होगा। इस तरह से स्कोरिंग की जाएगी। तो ये फ्रेंड्स बिग अपडेट थी, और साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपना जो फार्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बिग अपडेट थी। अपडेट कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें भाई, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी छूट न सके। थैंक यू।